आमिर साहब, इस्तीफ़ों का मामला है, एहतजाज की बात है, पेशावर के मामलात हैं, पहले तो ये बताएं कि कॉल कब आएगी? तज़ब्ज़ब भी नज़र आ रही है हमें, इसकी वजह क्या है? कॉल की धमकियां आ रही हैं, हल्फ लिए जा रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में एक थोड़ा सा कर्फ्यू वाला माहौल बनता जा रहा है, कंटेनर लगते जा रहे हैं, आंसू गैस के ऑर्डर आ रहे हैं, मगर कॉल नहीं आ रही। मेरा ख्याल है नहीं जो आ रही उसके पीछे 3-4 बड़े मसले हैं। पहला तो ये है कि कॉल देना एक फ़ाइनल एक ट्रम्प कार्ड है उनका, और अगर वो ट्रम्प कार्ड उनका नहीं चलता तो फिर वो होता है ना कि उसी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता है। और अगले पिछली दफ़ा यही हुआ था कि वो जब धरना दिया था और फाइनली वो जो 126 के धरना जब नाकामयाब हुआ तो आखिर में फिर इंतज़ार ही करना पड़ा, यानी उसी तनख्वाह में काम करना पड़ा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के वो एज ए ड्रावे के तौर पर धमकाने की हद तक है। दूसरा, उसके अंदर 2-3 मसाइल आ गए हैं। एक मसला तो ये आ गया है कि 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शन हैं, वो जो 10 सीटों के करवाए गए हैं, ऐलान किया गया है। तो आया उन्होंने धरना देना है कि इमरान खान साहब उन सीटों में अकेले खड़े हुए हैं कि वो जाके इलेक्शन लड़ेंगे या धरना देंगे, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तीसरा ये है कि वही इस्तीफ़ों का मसला ये अदालत में चल रहा है कि पहली तो ये कि ये अदालत ने आज के बयानात जो है, मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं। आपने कहा कि अदालत ने कहा कि हम स्पीकर को नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन हैं, अभी ये मामला चल रहे हैं। मगर अदालत का मेरी ज़ाती बड़ी डरते डरते मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदालत का ये कहना कि जी आप लोग पार्लियामान में क्यों नहीं जाते, ये थोड़ा सा अपनी दायरा इख्तियार से थोड़ा सा मैं समझता हूँ आगे जाने वाली बात है। अदालत नहीं ये कह सकती कि आप जाएं या नहीं, ये पार्टी का डिसीजन है। हाँ, ऑफ कोर्स पार्लियामानी मजबूत होती है और पार्टियों को जिनका मैंडेट होता है वो उनको पार्लियामान के अंदर होना चाहिए। हम सब ऐसे ही सोचते हैं, जमहूरियत पसंद तमाम ऐसा ही सोचेंगे। मगर हर एक पार्टी के अपना एक मंशूर होता है, अपने फैसले होते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके मुताबिक उन्होंने करना होता है। ये नहीं कहा जा सकता। इस तरह तो फिर अदालत को जब ये सारा निज़ाम ख़तरे में आया था, सिंध हाउस में इतने लोग इकट्ठे कर लिए गए थे, तो उस पर भी इंटरफेरेंस कर लेनी चाहिए थी। नहीं, मगर वो क्योंकि वो कोई गैर आइनी या गैर कानूनी चीज़ नहीं थी, इसमें भी मैं नहीं समझता। हाँ, ये ज़रूर है कि अदालत को ये फ़ौरन फैसला करना है कि ये उनका जो पटिशन है, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि अदालत ने क्या करना चाहिए, मगर ये इसका फैसला करना है कि आया ये 126 के कबूल होने हैं नहीं होने। ये जो है बहरहाल एक सियासत हो रही है कि 10 के कर लें, फिर 15 के कर लें या ये कर लें। तो ये एक स्पीकर साहब को, जिस तरह सूरी साहब को ये उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया था, तो मैं समझता हूँ ये स्पीकर की टोटल सवाबदीद पे नहीं छोड़ा जा सकता कि जब उनकी मर्जी आए 6 महीने बैठे रहें, 1 साल बैठे रहें। उसके अंदर रूल्स के अंदर भी एक प्रिस्क्राइब्ड है, टोटल डिस्क्रिप्शन नहीं है कि 2 साल तक वो बैठे रहें या ये असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए। इसकी तशरीह करनी चाहिए, अगर है भी ऐसा तो अदालत को ये तशरीह करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये आ गया है कॉल का देने का कि यकसर जनरल बाजवा की स्टेटमेंट के बाद कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, हालात बदल गए हैं। पहले जो था वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी एक किस्म का ये कॉल देने का था, सबको प्रेशराइज करने का मौका था कि वो एक काकड़ मोमेंट क्रिएट करना था। काकड़ मोमेंट ये है कि आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा साहब पे, क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगते थे कि जनाब कोई उनका लाडला है, कोई नहीं है, कोई इम्पोर्टेड है, कोई फलाना, तो उनको वो ये प्रेशर डाला जाता था कि आप ये बैगेज अपना क्लियर करें। अगर नए चीफ आते हैं उनका ये बैगेज नहीं है तो उनको ये प्रेशर डालने के एक रिस्क है कि वो क्यों ये अगर करेंगे तो वो क्यों करें, और वो अपने 3 साल का टेन्योर अगर हर एक की ख्वाहिश होगी कि न्यूट्रल तरीके से गुजारे, और न्यूट्रल का जो है किसी के फ़ायदे में जाती है न्यूट्रलिटी, किसी के हक़ में जाती है, मगर उनके लिए ये बड़ा तो इसलिए आइनी तरीका जो है अब वो तो ये पहले ही हम समझते हैं कि इस्तीफ़ों का जो मामला था वो एक बहुत बड़ी फाश गलती थी। वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो है ना जज्बात में करके थे, उसकी सियासी मंतक नहीं है,
उसका नुकसान ये हुआ कि नैब के चीफ के अंदर ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन है, इसमें ये हर दफ़ा यही करते हैं। 2002 में भी नहीं बैठे, ये लास्ट टाइम भी ये पहले चले गए फिर वापस आ गए। नैब का चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग्स है उसके अंदर जो है दोनों की मशावरत से चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आगे फैसला आना है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का है कि वो किसने, वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की उसमें आता है। लेट्स एज्यूम के राजा रियाज साहब कहते हैं कि मरीम नवाज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। अच्छा। और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों पार्टियों का आपस में वो हो जाता है, तो वो आप गैर अखलाकी उसे कह सकते हैं, सियासी तौर पे कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं होगा, मगर कानूनी तौर पे वो ठीक होगा। तो इसलिए वापस जाना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि कल आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी वो तब्दीली तो इन हाउस हो जाएगी। तब्दीली इन हाउस आईनी रास्ता कोई नहीं है, कोई, क्योंकि इन्होंने जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के अलावा कोई तरीका नहीं है प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, मेरी बात लंबी हो गई है मगर माफ़ कीजिएगा, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई आपस में, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ज़रूरी है कि 1/4 हाउस की स्ट्रेंथ को वो मोशन पेश करने के लिए चाहिए। तो इनके तो लोग ही नहीं हैं, और अगर सदर भी कहें उनको कॉन्फिडेंस मोशन लेने के लिए तो कानून आइन ये कहता है कि आप पहली दफ़ा 172 लेने, अगर नहीं लेने तो सेकंड राउंड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है जो भी है, चाहे आधा हाउस है, तो उनकी जो मेजॉरिटी वाला है वो शहबाज शरीफ के पास है। और अगर इन्होंने जो ब्लैकमेलिंग होती थी एलाइज की, उनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई है। अगर कहीं टूटना है MQM को या GDA को या किसी और पार्टी को, वो तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो दौड़ के जाएंगे क्या, उससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनका ये जाना तो है। अब वो ऑफ कोर्स बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है, आप भी हंसेंगी, हम भी हंसेंगे, लोग भी हंसेंगे। वो पिछली दफ़ा जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो जुमले तो सुनने पड़ेंगे। मगर पहली तो बात यह है कि जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। अदालत अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाएँ भी और उस वक्त वो एक्सेप्ट कर लें, तो ये काफ़ी कानूनी और सियासी मामले जो हैं ये आपस में एक दूसरे से फंस गए हैं। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, अगर पार्लियामेंट के अंदर चली जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस तरह से आपने कहा कि उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर पार्लियामेंट के अंदर जाकर PTI अपनी नेकनियती तो साबित कर सकती है जो अदालत के ऑब्जर्वेशंस हैं। नहीं, वो मैंने कहा ना, अब ये जाना भी इतना आसान नहीं रह गया। अदालत कह तो रही है पार्लियामेंट में जाएं, मगर अगर ये इनके जाने से पहले अगर वो अदालत इसको वाज़ेह नहीं करती है कि ये जाएंगे और इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं होंगे या ये वापस ले सकते हैं, तो एक यहाँ सियासी चालें भी होंगी ना, दोनों तरफ से अपनी खेलेंगे। हो सकता है वो इस दौरान में, अदालत ने अभी उनको मना तो नहीं किया कि आप इस्तीफ़े ना करेंगे, तो इस्तदा कर रहे हैं कि जी जब तक हमारे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, मैंने हैं बिल्कुल हैं, मगर वो उस वक्त अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो बोथ साइड्स के ऊपर एक कन्फ्यूजन है। अभी वहाँ से निकलना भी आसान है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो रहे, और अंदर जाना के अंदर भी कुछ जो है ना हर्डल्स हैं, तो वो देखेंगे ये कैसे अबूर करते हैं। और एक वो यूटर्न के ताने और बेशर्मी के ताने जो है ना वो तो सुनने ही पड़ते हैं जब ये आप गैर मंतकी फ़ैसले करते हैं, और उससे मैं समझता हूँ बहुत नुकसान है इन्होंने अपना किया। हम शुरू से यही कह रहे थे कि ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है, और वैसे भी बिल्कुल अदालत इस लिहाज से सही कह रही है कि आप मैंडेट लेके आएँ, अपोजिशन में बैठ के भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पार्टी ज़रूरी नहीं है कि आप पावर में ही आएँ तो आपने पार्लियामेंट के अंदर बैठना है। वैसे भी इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इमरान खान साहब की खास तौर पे सिस्टम ना अंडरस्टैंड करने की बुनियादी वजह यह है कि असम्बली में नहीं बैठते, कभी भी नहीं बैठे। 2002 की असम्बली में भी ये नहीं आए, ये पिछली असम्बली में भी नाराज़ होकर बैठे रहे। अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट के बाद से जी नहीं, जो असम्बली नहीं होगी, ठीक है, बड़े उनके गिले शिकवे ठीक हैं कि असम्बलियों के अंदर इलेक्शन के ऊपर वो रहता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है। नून लीग देखें कि 2002 के बाद वो थोड़ी सी एक छोटी सी पार्टी रह गई थी, मगर वो चले गए। 1997 में जो है 2/3 मेजॉरिटी जब मिली थी नवाज शरीफ साहब को, उस वक्त पीपल्स पार्टी सुगड़ के जो है 20-25 लोगों पे रह गई थी, वो भी बैठे। तो कई दफ़ा बड़ी छोटी, ज़िया-उल हक के दौर में 85 में बड़ी छोटी अपोजिशन ने एक बड़ा रोल प्ले कर लिया था। तो इनकी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, 123 लोग हैं।